आज का यहाँ वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर वर्ष 2 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आता है, तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 135 और 225 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो देखिए, आपने बचपन में एक भाग देखा होगा और सबने पढ़ा भी है। 2 से हम में भाग देना है किसमें? 5 में। तो हमने किया था 2 दूने 4 और शेषफल बचा है हमारा 1। तो आप गहराई में जाइएगा, यहाँ पर समझिए कि ये क्या है। यहाँ पर है, देखिए ये भाजक है, यहां भाज्य है, 2 यहां पर भागफल है और 1 है आपका शेषफल। तो इससे मिलकर एक जांच करने का एक फॉर्मूला बना था। कौन सा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। वैसे सब जानते भी हैं, ठीक है। देखिए ये भाज्य यहां पर क्या है? 5 है, भाजक 2 है, भागफल भी 2 है, प्लस शेषफल कितना हो गया? 1। तो यहां पर आंसर आया है 2 दूने 4 और 4 ने 1 हो गया आपका 5। यानी कि ये फॉर्मूला आपका राइट है। यही फॉर्मूला आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का है, पर यहां पर इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। किस तरह से? देखिए, ये जो भाजक है, इस भाजक को हम बनाएंगे b, ठीक है। भाज्य को हम बनाएंगे a, भागफल रहेगा q और शेषफल रहेगा आपका r। ध्यान से समझिए, यहां पर भाज्य हो गया आपका a, ठीक है, भाजक है b इंटू भागफल यानी कि q और शेषफल हो गया आपका प्लस करके r। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का फॉर्मूला है। क्या बनेगा? तो फिर से बोलिए, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, क्योंकि गुना करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा? बी क्यू, ठीक है। तो ये अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा कि ये है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। अब इस सवाल को हम करेंगे इसी तरीके से, करेंगे भाग के द्वारा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा किस तरह से, तो देखिए अब करते हैं। देखिए आपका सवाल है 135 और 225 का आपको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसका हल लिखेंगे और यहां से देखिए दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है उसे आगे लिखिए, 225। और ये बड़ा है तो बड़े का चिन्ह इस तरह से दर्शाया जाता है, छोटा है क्यों? 135। यानी कि हमें 135 का भाग देना है किसमें? 225 में, ठीक है। तो वही हमारा तरीका भाग देने का। अंदर लिखा जाएगा 225 और 135, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप केवल ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए 135 का जब हम भाग देंगे तो 135 से करना 135 आएगा। 5 में से 5 गया तो 0, 12 हो गया, ये 12 में से 3 गया तो 9 और ये तो कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहां पर आप खुद ही समझदार है, ये क्या है? आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये भाज्य है, 1 हो गया आपका भागफल और 90 हो गया आपका शेषफल। तो इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहां पर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अभी फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको, क्या है फॉर्मूला? a इक्वल बी क्यू प्लस आर। यहां पर a कौन है आपका? जो बड़ा रहता है सबसे। यहां पर देखिए ये क्या है आपका? a है। ये यहां पर जो भाजक है ये क्या है आपका? b है। भागफल क्या है? q है और r क्या है? शेषफल है, ठीक है। चलिए तो यहां पर मान रख दीजिए, बस सिंपल सी बात। एक बार पहचान करना सीख गए तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे बड़ा कौन है? 225। इसके बाद आ जाएगा आपका 135 इंटू क्यू का मान कितना है? 1 है, आर हो गया आपका 90।
अब ये प्रक्रिया आपको जब तक करनी है कि जब तक यहाँ पर r का मान 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि r का बराबर अभी नहीं है 0, इसका मतलब है कि r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर इनको मिटा देते हैं। अब हम जब बचपन में एक भाग सीखा था तो हमने क्या किया था, देखिए अब 135 का भाग नहीं जाएगा 90 में, तो हम क्या करते थे, भागनी आई इसकी 0 लगाते थे या दशमलव लगाकर फिर 0 उतार लेते थे, इस तरह से करते थे। पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग हटके होता है, इसलिए तो इसका नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया गया है। क्या करेंगे, देखिए 135 से जब भाग दिया था तो क्या बचा हुआ है 90। अब ये जो 90 है इसका भाग देना है, यानी इसका पहाड़ा बोलना है। किस में बोलेंगे, इसमें। समझ में नहीं आया, यदि यहाँ पर आपका 40 रहता शेषफल बचता, इस 40 का भाग देते अब 135 में, यहाँ पर 20 भी बचता तो 20 का भाग देते किसमें, 135 में। समझ में आ गया है, तो यहाँ पर हम भाग देंगे अंदर में अब 135 का, यानी कि जो बचे उसका ही भाग देना है जिसका पहले पहाड़ा बोला था। तो 90 का पहाड़ा फिर से बोलेंगे तो 90 करना, 90 बचा हुआ क्या है 5 का 5, 13 में से 9 गया तो आपका कितना बच गया, 4 बच गया है। अब इनके मान रख दीजिए इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर पहले इनके मान रखे थे। देखिए यहाँ पर आपका ए का मान आ जाएगा 135, बी का मान आ गया आपका 90, क्यू यानी कि शेष आपका भागफल 1 और आर बच गया आपका शेषफल 45। ठीक है, तो यहाँ पर मान आ जाएगा आपका 135 इक्वल 90 गुणित 1 प्लस कितना है 45। यहाँ पर भी r का मान 0 आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ पर दर्शा देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए क्या बचा, 90 का पहाड़ा बोला था 135 में, तो क्या बचा है 45 बचा है। तो ये जो बचा हुआ भाग है यानी कि 45, इसका पहाड़ा बोलेंगे अब किसमें, 90 में, क्योंकि जिस तरह से 135 की वजह से 90 बचा था तो हमने 90 का पहाड़ा बोला था 135 में, अब उसी तरह 90 की वजह से 145 आया है तो इस 45 का पहाड़ा बोलेंगे 90 में। ठीक है, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, तो 45 दूनी कितना होता है 90। यहाँ प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक r का मान यानी कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो आ गया है, तो देखिए यहाँ पर भी मान लिखिए इसका 90 इक्वल भाजक यानी कि 45 इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई है कि r इज इक्वल टू 0, यानी कि r किसके बराबर है, 0 के बराबर आ चुका है। बस यहाँ से हमारी प्रक्रिया खत्म हो गई, यूक्लिड विभाजन आपकी समाप्त हो गई। अब आंसर की लाइन, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करने का बोला था 135 और 225 का HCF। ध्यान दीजिएगा, जिसके के पहाड़े की वजह से 0 आया, किसकी वजह से आया है, 2 बार पढ़ा है ये बात नहीं है, हमने किसका पहाड़ा बोला था 45 का, तो जिसके पहाड़े की वजह से 0 आए वही उन संख्याओं का HCF निकलेगा। यानी कि यहाँ 45 की जगह पे 25 रहता और यहाँ 50 रहता, तो 25 दूने 50, तो आंसर क्या रहता आपका 25। अब ये हाल फिलहाल यहाँ पर कितना है 45 है, तो आप खुद समझदार है, आंसर लिख दीजिएगा। अतः 135 और 225 का HCF कितना है 45 है। बढ़िया तरीके से अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है वहाँ है 196 और 38,220 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो उसी तरह से जिस तरह पहले किया था हल लिखना है, पहले बड़ी संख्या आगे करनी है। बड़ी संख्या क्या है आपकी 38,220। ठीक है, यहाँ बड़ा है, किससे बड़ा है 196 से। ठीक है, फिर लाइन लिखाएगी आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है आपका फॉर्मूला इसका, A इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब जो व्यक्ति इन्हें अच्छे से समझ लेगा कि A क्या है, B क्या है, Q
Q और R पहचान लिया, उसके लिए बहुत ही सिंपल है, भाग तो है करना ही है। देखिए अब इसको भाग देंगे, यहाँ पर अंदर क्या लिखाएगा 38,220, यहाँ पर 196। देखिए यहाँ पर जब हम 196 का पहाड़ा देंगे तो एक शॉर्टकट है इसका, याद रखिएगा कि 196 को यदि हम 195 से इंटू करते हैं तो 38,220 ही आता है। तो इसका डायरेक्ट एक ही बार में आंसर जाएगा। कितनी बार पहाड़ा बोलना पड़ेगा? 195 बार। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि केवल हमें बस कि 9 बार से ज़्यादा नहीं बोल सकते, 10 बार नहीं बोल सकते। मतलब जैसे हम पहाड़ा करते थे ना, इस तरह से मान के चलिए ये 30 है, यहाँ पर 32 है ये, और ये 2 से हमें भाग देना है तो हम इस तरह करते थे कि 2 एक अन्ना 2, 1 बच गया। यहाँ पर इस तरह इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देना है और अधिकतम इस तरह देना है कि एक ही बार में उत्तर आ जाए। ठीक है, तो 196 का कितनी बार पहाड़ा बोला आपने? 195 बार। यहाँ पर आ गया आपका 38,220, तो एक ही बार में आपका आ गया है शेषफल 0। तो लिख दीजिए, आपको पता है ए का मान क्या है? 38,220 इक्वल बी का मान क्या है? 196। इन दोनों के बीच में क्या है? इंटू है, इंटू करके कितना जाएगा? 195 प्लस आर का मान कितना हो गया है? 0, और यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ आर इक्वल 0। बस, तो आंसर डायरेक्ट ही एक ही लाइन में आ गया है। किसके वजह से 0 आया? 196 का पहाड़ा बोला था, उसकी वजह से 0 आया, तो 196 यहाँ पर इसका आंसर है। किनका? इन दोनों संख्याओं का HCF। तो अतः 196 और 38,220 का HCF कितना हो गया? 196। ये हो गया आपका आंसर। एक ही लाइन का यहाँ पर आपका आंसर था। स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए इसका। और इसके बाद में आपका एक जो सवाल है वहाँ है 800, तीसरा सवाल है 867 और 255 का HCF आपको ज्ञात करना इसी विधि से। अब इसका जो आंसर है, मैं आंसर आपको अच्छे से बता दूं, इसका आंसर आएगा आपका 51। ठीक है, HCF आएगा कितना? 51। आपको यहाँ अच्छे से कंप्लीट अपने द्वारा करना है। अगले वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा, उसमें आप मिलान कर लीजिएगा आपने जो टेक्निक के द्वारा किया है। देखिए गणित में 100 में से 100 नंबर लाना बहुत ही आसान है, पर इसके लिए एक यूनिक चाहिए, यानी एक अलग तरीके से आपको टेक्निक के द्वारा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। केवल सिर्फ आपको इन्हें अच्छे से कवर करते जाना है। संपूर्ण कोर्स इस चैनल पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। इसको आप जब तक करिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करिएगा।